जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, कल कुछ व्यस्तता के कारण मैं अपना वीडियो नहीं डाल सका। और जैसा कि मैंने बता ही रखा है कि मेरे माता पिता की इच्छा थी कि वो प्रयागराज संगम में स्नान करना चाहते हैं। तो नफ़ा नुकसान तो दोस्तों चलता ही रहेगा, और परंतु माता पिता की ऐसी इच्छाओं को आपको पूरा कर लेना चाहिए जो कई सालों में एक बार जिस तरह का संगम बना था, और 144 साल बाद ये महाकुंभ आया था। और माता पिता की इच्छा है तो शेयर मार्केट को इग्नोर करते हुए फ़िलहाल मैं उन्हें स्नान करवाने ले गया था। तो सैटरडे संडे और मंडे ये 3 दिन मेरे वहाँ पर निकल गए। सो दिल्ली से वहाँ पे जाना, मैराथन जाम में फंसना, माता पिता को स्नान करवाना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, वापस आना, इतने में 3 दिन निकल गए। तो कल कोई वीडियो नहीं बन सका था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और उससे पहले भी जो एक दो वीडियो बने थे, छोटे छोटे बने थे और बिना माइक के बने थे, क्योंकि माइक तो मैं वहाँ ले ही नहीं गया था। तो इस प्रकार से वो वीडियो बने थे। तो आज मैं वापस आया हूँ, और होपफुली जो संगम में हमने स्नान किया है उससे मेरे किए हुए पाप नष्ट हो गए होंगे, और पाप नष्ट होने के बाद पुण्य जो मिलेंगे उससे शायद मेरा कुछ रिटर्न बन सके। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है। देखिए, स्नान का मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, और अमूमन में ऐसा देखा गया है कि जब भी महाकुंभ लगता है तो मार्केट गिरता ही है। तो यानी कि जो जुपिटर ग्रह है उसकी ग्रह दशा हमारे शेयर मार्केट पे किस तरीके से काम करती है, शायद वो नेगेटिवली काम करती है। तो अगर आप गूगल भी करेंगे तो आप देखेंगे कि, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंधविश्वास को मानिए या इन चीज़ों को मानिए, बट इट्स अ हिस्टोरिकल ट्रेंड। जैसे हमारे रिटर्न्स हिस्टोरिकल डेटा है, उसी तरीके से कुंभ के वक्त मार्केट का गिरना ये भी एक हिस्टोरिकल डेटा है। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली ऐसा होता है। तो लेट्स सी, अगर उस हिस्टोरिकल डेटा को भी सच मान लेते हैं तो कुंभ ख़त्म होने में अभी भी कुछ दिन और बचे हैं। मेरे ख्याल अब तो 6-8 दिन बचे हैं। तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कुंभ ख़त्म हो रहा है। तो होपफुली उस दिन के बाद से थोड़ी दशा सुधरनी शुरू होगी। हालांकि जो मेरा प्रडिक्शन है वो यही है कि मार्च में असली क्लाइमैक्स होगा, और स्मॉल कैप और मिड कैप की असली पिटाई मार्च में होनी है। तो कई लोगों से मैं काफ़ी दिनों से ये बोलता आ रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम ना करें। मैं भी नहीं कर रहा हूँ और बाकियों को भी मना कर रहा हूँ, एसआईपीस चलते रहने दो। और जो असली क्लाइमैक्स होना है स्मॉल कैप और मिड कैप का, क्योंकि कई लोग स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स लेके बैठे हैं। खैर हमारे पास तो शेयर्स है नहीं, हम तो म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो हमारा फंड मैनेजर संभाल लेगा। लेकिन मुझे उन लोगों के बारे में सोच के बहुत ही कष्ट हो रहा है जो लोग स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स लेकर बैठे हैं। और अभी जब मैं उनसे ये बात बोलता हूँ कि अभी तो क्लाइमैक्स शुरू भी नहीं हुआ, क्लाइमैक्स तो मार्च में होगा, तो जो लोग मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडिविजुअल शेयर लेके बैठे हुए हैं, जो 50-60% डाउन है, 70% डाउन है, अगर मैं उसको बोलूँ कि इस लेवल से भी वो अभी और नीचे गिरने वाले हैं, यानी कि जो उनका करंट लेवल है उसमें भी 50% की गिरावट आने वाली है। तो मान लीजिए कोई 1,000 रुपये का शेयर है, वो इस वक्त 500 रुपये का हो गया है। अगर मैं बोलूँ कि वो 500 रुपये वाला घटकर अभी 200 होने वाला है, 250 या 300 होने वाला है, तो उस बंदे के दिल पे क्या बीतेगी ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यही सच है दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ यही होता है। और स्मॉल कैप और मिड कैप को इतना पीट दिया जाएगा, इतना बुरी तरह पीट दिया जाएगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कई कई स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर, खासकर जिस पे रिटेलर्स इन्वेस्ट करते हैं, उनको 80-80 90-90% ख़त्म कर दिया जाएगा। बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से उन्हें पीटा जाएगा कि फिर वो निवेशक ज़िंदगी में दोबारा मार्केट की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर पहली बार चल रही है और पहले ये पिक्चर नहीं देखी गई है। पहले जो पुराने, हमसे भी पुराने पुराने लोग हैं, उनसे पूछिए तो ये पिक्चर तो हर 5-7 साल में रिपीट होती है। तो ये पिक्चर कोई नई पिक्चर नहीं है, यही पिक्चर है शेयर मार्केट को, यही पिक्चर है। बस वो दोबारा दोबारा वही टेप आपको चला कर दिखाया जाता है, और कुछ लोग मार्केट में घुस जाते हैं, कुछ लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो वो जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स, इंडिविजुअल शेयर्स लेके बैठे हैं 5-10-15, उनका तो पोर्टफोलियो बुरी तरीके से लाल होने वाला है। क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आपका 10 लाख का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो आप 10% डाउन होंगे, 20% डाउन होंगे। लेकिन अगर आपका स्मॉल और मिड कैप का शेयर्स का पोर्टफोलियो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 80% डाउन होंगे, 70% डाउन होंगे। तो ये सच है। और अभी तो
क्लाइमैक्स शुरू भी नहीं हुआ है, क्लाइमैक्स शुरू होगा मार्च में। मार्च में बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप को, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। और उसके साथ साथ लार्ज कैप भी थोड़ा गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप नहीं गिरेंगे, लेकिन लार्ज कैप वाले फिर भी कम गिरेंगे, 4 5 7% तक गिर जाएंगे। तो और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत पिटाई होने वाली है। तो चलिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन यही सच है और यही दिख रहा है आगे का पिक्चर। तो मेरा काम है आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करना और अपना व्यू देना। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से इन्वेस्ट करें, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो दोस्तों और एक बात और है कि ये जो एफआईआई की सेलिंग है ये लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि 17 फरवरी यानी कल भी इन्होंने लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग करी है कैश में, और हमारे डीआई जो है 4700 करोड़ की बाइंग करके चले गए हैं। तो अपना म्यूचुअल फंड हाउसेस तो पैसा आ रहा है वो तो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और अपना एफआईआई जो है वो लगातार सेलिंग किए हुए हैं। तो इनका कोई मूड नहीं है वापस आने का, इनको कोई तरस नहीं आ रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे पोर्टफोलियो 40% डाउन है, 50% डाउन है, 70% डाउन है, उनकी बला से 90% डाउन हो जाए या ज़ीरो हो जाए, वो अपना खुश हैं, वो अपना बेचने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें रिटर्न नहीं मिल रहे इंडिया में, और इंडिया की मार्केट जो है वैल्यूएशंस महंगी हैं जो भी हैं। और अब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 5 महीने हो चुके हैं हम गिर रहे हैं, ठीक है। एक तो हम गिर रहे हैं, वैल्यू करेक्शन हो रहा है, ऊपर से समय भी जा रहा है, आधा साल होने को आया, हम तो गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं, यानी कोई अप्रिसिएशन है ही नहीं मार्केट में। अब ये तो रही एफआईआई की बात। अब आ जाते हैं अपने अलग अलग इंडिसेस का जो डेटा है, आज उस देख लेते हैं कि जो निफ्टी जो है -0.23% डाउन है, और मिड कैप 50 की भी नज़र बनाए तो 0.7%, मिड कैप 100 0.97, मिड कैप 150 0.91। तो आप देख सकते हैं लगभग 0.9% जो है मिड कैप डाउन है। और नज़र बनाइए हमारे स्मॉल कैप पे, उनकी तो आज भी पिटाई चल रही है, लगभग 2% डाउन है। स्मॉल कैप 100 -1.97%, स्मॉल कैप 50 -1.79%, स्मॉल कैप 250 -1.8%। तो लगभग 2% के आसपास स्मॉल कैप डाउन है। तो लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई जारी है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अभी तो क्लाइमेक्स शुरू नहीं हुआ है, अभी तो क्लाइमेक्स से पहले की पिटाई चल रही है। क्लाइमेक्स वाली पिटाई शुरू होगी मार्च में, जब होगी असली पिटाई, अंतिम पिटाई होगी जो, तो तब लोगों के आंसू निकल जाएंगे। तो फिलहाल यही सिचुएशन है, पोर्टफोलियो तो हमारे भी लाल जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, आप फंड मैनेजर के हाथों में हैं। देखो इतनी पिटाई के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो 10-11% ही डाउन है, और मेरे साथ जो आप लोग हैं इनमें से किसी का 5% होगा, किसी का 7% होगा, किसी का 10% होगा, किसी का 12-15 होगा बस। अब आप सोचिए उन लोगों की क्या स्थिति है जो शेयर्स लेते हैं। अब शेयर्स में तो कितना शेयर लेते हैं, 5 10 15 20, उनके पोर्टफोलियो तो 30 30 40 40% डाउन है। जहाँ लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन है, जो सिर्फ मिड और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन के शेयर खरीदते हैं उनके पोर्टफोलियो 50 50% डाउन में है, और आने वाले टाइम पे 70 80% भी डाउन हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए तो रिकवरी नामुमकिन ही है। हालांकि मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई होगी, अच्छी तरीके से हो रही है, और आने वाले महीने में भी, मार्च में भी होगी। उसके बाद स्मॉल कैप मिड कैप जब भी भागेंगे, मुझे नहीं पता अप्रैल से भागेंगे, मई से भागेंगे, जून से भागेंगे, या दिवाली में भागेंगे, मैं नहीं बता सकता अभी। तब मिड कैप और स्मॉल कैप की पूंछ जरूर पकड़ के रखनी है, ये ध्यान रखना। अभी सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है स्मॉल कैप की, उसके बाद मिड कैप की। याद रखना, जब रिकवरी आएगी इनकी पूंछ पकड़ लेना, वेल्थ यही बना कर देंगे आपको। क्योंकि जब ये भागेंगे ना, फिर इनके सामने कोई नहीं आएगा, ना कोई लार्ज कैप, ना कोई सोना, ना कोई चांदी। स्मॉल कैप बादशाह बनेगा उसके बाद, और मिड कैप उसके बाद दूसरे नंबर पर रहेगा। ये बात ध्यान रखना, जितनी बुरी पिटाई होगी उतनी तगड़ी रिकवरी भी होगी इनकी। तब आप देखोगे कि लार्ज कैप बढ़ रहा है 1% 1.5%, और स्मॉल कैप बढ़ रहा है 4%, मिड कैप बढ़ रहा है 3.5%। अगर लार्ज कैप बढ़ेगा हफ्ते में 3%, लार्ज कैप मिड कैप 8%, स्मॉल कैप 10%, हफ्ते में 10-10% ऊपर जाएगा स्मॉल कैप। ऐसा होगा, याद रखना। हफ्ते में, महीने में 15-15% ऊपर निकलेगा स्मॉल कैप, क्योंकि अभी पिटाई भी वो खा रहा है ना। जो जो पिटाई खा रहा है वो आपको रिटर्न भी देगा। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा डालते रहो, अपनी एसआईपीज डालते रहो, क्योंकि देखो फॉल कहाँ तक होगा ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। अभी तक तो मेरे को मार्च का व्यू क्लियर है,
तो मैं आप लोगों को मार्च तक का व्यू दे रहा हूँ कि बहुत पिटाई होने वाली है। उसके बाद जब भी रैली आएगी, याद रखना, स्मॉल कैप और मिड कैप की पूंछ पकड़ के रखनी है। स्मॉल कैप और मिड कैप जब उड़ना शुरू होंगे तो फिर उनके सामने कोई भी नहीं टिकेगा, इतनी ज़बरदस्त रिकवरी होगी इनमें। तो फिलहाल ये है सिचुएशन, पिटाई जा रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में। आइए देख लेते हैं अपना अच्छा दोस्तों, तो अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप, या ये बात तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड संबंधी कोई जानकारी है, या आप बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पर हो, आपको कुछ भी नहीं पता म्यूचुअल फंड में भी कैसे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के तरीके होते हैं। तो कुछ लिंक्स हैं जो मैंने वीडियो में दे रखे हैं, सस्ती सस्ती बुक्स हैं, और इन किताबों को थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। 100-200 रुपए की बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो इसके मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो, जगह जगह खर्च करते हो, एक 200-300 रुपए की बुक खरीदने में क्या बुराई है? आप 200-300 रुपये इस बुक में खरीदो। हिंदी की बुक्स भी हैं इसमें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, थोड़ा इनको पढ़ा करो। मैं कोई आपको ड्रग्स तो नहीं बेच रहा हूँ ना, ठीक है। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बेच रहा हूँ जिससे आपका जीवन तबाह हो जाएगा या नाश हो जाएगा आपके जीवन में। मैं आपको क्या चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ, एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड बुक, कि एसआईपी कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उनको पढ़ा करो यार, वो किताबें पढ़ने के लिए होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम सारी किताबें खरीद लो, 300-400 रुपये की एक किताब है, उसे ले लो, क्या दिक्कत है? इतने पैसे खर्च करते हो, समझ लेना कोई मूवी देख ली, ठीक है। और उससे आपको थोड़ा समझ आएगी। पढ़ना भी ज़रूरी है, हर वक्त वीडियो देखते रहना कि भैया उसने कितना पैसा बना लिया, उसने क्या कर रहा है, कितना रिटर्न आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ कोई मुझे बता दे, सब कुछ कोई तुम्हें बता दे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको सीखनी, देखो, अगला बता दे तो भी आपको किताब पढ़नी चाहिए। देखिए, अब कई लोग वीडियो में आके बोलते हैं, अरे भैया जब आपने वो किताब पढ़ रखी है, मैंने तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफ़ी किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो कई लोग वीडियो में आके कमेंट करेंगे कि भैया जब आपने पढ़ी हुई है तो आप ही हमें बता दिया करो, हम आपका वीडियो देख लेंगे। देखो, किताबें तो तुम्हारे टीचर ने भी पढ़ी हुई थी, तो तुमने कभी अपने टीचर से बोला कि आपने पढ़ी हुई है तो आप हमें बता दिया करो, उसके बाद हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? टीचर ने भी पढ़ी थी, फिर भी टीचर ने तुम्हें बोला ना कि तुम्हें भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि एक्चुअली में ज्ञान तो तभी आएगा जब तुम भी पढ़ोगे। कोई तुम्हें बता देगा, कोई तुम्हें स्पून फीडिंग करवा देगा, उसके ज़रिए तुम्हारा काम हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं लिंक्स देता रहता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली सस्ती बुक्स के भी मैं लिंक देता हूँ, 200-300 रुपये की हिंदी वाली बुक्स के भी मैं लिंक देता हूँ, कि कोई तो पढ़ेगा उसको, कोई पढ़ता नहीं है, कोई ख़रीदता ही नहीं है। तो मेरे से नहीं लेना, तुम अपने बाज़ार से जाके ले लो, लेकिन 200-300 रुपये की तो है यार, क्या दिक्कत है उसमें, खरीद दो। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है। थोड़ा पढ़ोगे तो समझ भी आएगी तुम्हें कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो आप देखो, तो मैं इसको फ़िल्टर लगा दिया, कल किस किस फंड से मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल BSE ने 295 का, क्वांट मिड कैप ने 834 का, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने 610, निप्पॉन इंडिया ने 158, HDFC लार्ज एंड मिड ने 569, क्वांट लार्ज कैप ने 312, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 116, HDFC मिड कैप ने 222, पराग पारिक ने 80, बंधन कोर ने 81, एडलवेज मिड कैप 124, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 35, HDFC लार्ज कैप 84। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल 98, इन्वेस्को इंडिया PSU 11, ICICI प्रूडेंशियल भारत 2, और ये हैं नेगेटिव वाले जो आप देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया लार्ज, पावर इंफ्रा, कोटक इमर्जिंग, HSBC लार्ज, कॉन्ट स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको, निप्पॉन, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को, HDFC डिफेंस और मोतीलाल डिफेंस। तो डिफेंस में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है इस वक्त, और डिफेंस का तो अब भगवान ही मालिक है, उसको तो अब रिकवरी में बहुत समय लगने वाला है। तो ये तो बात हुई मेरे ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो की। अब चलते हैं हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आ गए मेरा, आपका इंड मनी ऐप का। आप देख सकते हो कि 85,000 इन्वेस्टेड, और मेरी ओवरऑल वैल्यू इन्वेस्टेड जो है 91,000, और रिटर्न जो है -5% के आसपास बने हुए। SIPs आप लोगों का आत्मविश्वास और भरोसा बनाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं लगातार आपको अपनी SIPs भी दिखाता रहता हूँ। एडलवेज स्मॉल कैप में आज SIP कट गई है, और HDFC मिड कैप में कल कटने वाली है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 19 को कटेगी,
अगले 1-2 दिन में थोड़ा एस कम है, तो वो पीरियड्स आते हैं बीच बीच में कुछ दिन, क्योंकि मेरी वीकली एस चलती है, तो कभी कभी किसी किसी दिन कम कटेंगी तो किसी किसी दिन ज़्यादा कटेंगी। तो उसके बाद निप्पॉन इंडिया की 19 को है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की जो है 20 को है। इन्वेस्को इंडिया की भी 20 को है, और जीएम फ्लेक्सी कैप की 20 को है। कोटेक स्मॉल कैप की 20 को है। तो अब आप देखो 20 को बहुत सारी एस कट रही हैं, लगभग 1, 2, 3, 4, 5 5 एस 20 को कट रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एस लगातार जारी हैं, और तुम्हारा भाई लगातार एस करता रहेगा, भले ही मार्केट कितना भी डाउन चली जाए, क्योंकि जो मेरा फिक्स है नियम है कि मुझे इतना एसआईपी डालना है, तो मैं उतनी एसआईपी डालूंगा ही, चाहे मार्केट कुछ भी रिएक्ट करे। तो आप देख सकते हो 47,000 की मेरी मंथली एसआईपी हो गई है। थोड़ा सा बढ़ गई है क्योंकि मैंने गोल्ड का कुछ ज़्यादा एसआईपी लगा दिया, लेकिन मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा कुछ दिनों में। तो टाटा गोल्ड ईटीएफ की आप देखो थोड़ा सा प्रॉफिट में दिख रहा है ये, लेकिन नाम मात्र का प्रॉफिट है। लेकिन गोल्ड को मैंने भविष्य के लिए हेजिंग के लिए लगाया है, तो मैंने शुरू किया, और मैं इसमें कोई फ़िलहाल 1 आध साल में कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट फॉर हेजिंग इन फ्यूचर। आज से 5, 7, 10 साल बाद टाटा का गोल्ड का ये जो म्यूचुअल फंड है ये हेजिंग में हेल्प करेगा। बाकी आप मेरे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हो, प्योरली मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, या उनका कोई कॉम्बिनेशन है, उससे रिलेटेड ही म्यूचुअल फंड से मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, जो जनरली मैं आपको बोलता रहता हूँ। सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड से मैं पूरी तरीके से दूर रहता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर से मैं आपको बता के चला जाता हूँ। अगर आपको लमसम करना है तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो टुकड़ों में, लार्ज कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल भी लमसम नहीं करना है। एसआईपी अपनी मिड कैप की, स्मॉल कैप की, लार्ज कैप की, या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जो भी आप करते हो उसमें लगातार जारी रहनी चाहिए। सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, भले ही वो 100% का रिटर्न दे दें। ठीक है, तो ध्यान रखना एसआईपीज़ बंद नहीं करनी है। ठीक है, एसआईपीज़ अगर फालतू किसी थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में है, निकलना है जब भी आपको पर्याप्त सही समय लगे तब निकलना है। सिर्फ मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में अपनी एसआईपीज़ चलाते रहो, लमसम करके बीच बीच में टॉपअप करते रहो। टॉपअप फ़िलहाल सिर्फ लार्ज कैप में करना है, या अपना फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में, क्योंकि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का भी जो फंड मैनेजर है वो इस वक्त लार्ज कैप में ही डालेगा। ठीक है, वो मेरे से भी ज़्यादा समझदार हैं वो लोग, और आपसे भी ज़्यादा समझदार हैं, तो आपको वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लमसम आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं करना है, एसआईपीज़ चलते रहने देना। उसके बाद जब पीरियड आएगा, समय आएगा लमसम करने का, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब आप कर सकते हो। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, तो आप अपने फंड एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। बाकी मैं आपको अपनी जर्नी दिखाता रहता हूँ, मोटिवेट करने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता रहता हूँ, कितना कितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाता रहता हूँ। मानना ना मानना हमेशा डिसीजन, निर्णय आपका रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय बद्री केदार।